सभी हमारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स जितने भी हैं सभी को मेरा नमस्कार। तो नमस्ते प्यारे दोस्तों। प्रीलिम्स जो है हमारा नज़दीक आ रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स हमारा नज़दीक आ रहा है तो क्विक रिवीजन सीरीज जो है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का वो चालू है, ठीक है। इसमें आपको देखने से जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अभी एक बात दिमाग में रखिए दोस्तों, जो अभी रिवीजन पे ध्यान देगा, ठीक है, क्या किस पे ध्यान देगा, थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट बताना देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी रिवीजन पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, रिवीजन पे ध्यान दे रहा है जो विद्यार्थी, उसका जो है प्रीलिम्स निकलने का जो परसेंटेज है वो अच्छा है, ठीक है। अच्छा मतलब है यदि 70 है तो 75 है, 80 है तो 85 है, समझे। अभी हमको बाहरी चीज़ जो है, ठीक है, बाहरी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है? बाहरी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाहरी क्या कहते हैं, जैसे बाहरी नहीं पढ़ना है, इसके अंदर ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसे गोला बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, रिवीजन, क्विक रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन करिए, वो भी क्विक रिवीजन, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है रिवीजन सीरीज मेरा चल रहा है, ठीक है। इसको आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा पीवीआई होगा उस पर हम ध्यान देंगे और वगैरह वगैरह को छोड़ के बाहर कर देंगे, होम मेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी रिवीजन है, मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन 4 से 5 पार्ट में आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट है और देखिए और रिवीजन बनाइए, ठीक है। जैसा जैसा हम कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसी पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये है कि शुरू होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ठीक है। अराइवल्स इन यूरोपियंस इन इंडिया, जो जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आगे जाने से, ठीक है, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मेरा ये जो क्विक रिवीजन है किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक फ्लो चार्ट होता है, फ्लो कि किस तरीके से बहना है। यदि पानी को बहुत रास्ते दूर करना पड़ता है तो फ्लो करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें क्या क्या हम थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। आप लोग भी देख सकते हैं, इस पर ज़्यादा समय लगाएंगे नहीं। तो देखिए क्या है कि अराइवल्स, थोड़ा सा जूम कर दे आपको, ठीक है, जूम कर देते हैं। क्या क्या है देखिए, अराइवल्स ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एक्सपेंशंस एंड कंसोलिडेशंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, द 1857 रिवोल्ट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो आया था मेरा, ठीक है। सर्वे ऑफ सोसाइटी, सोशियो कल्चर रिफॉर्म, यहाँ पे सर्वे है, ये मेंस का है लेकिन इसमें भी थोड़ा ध्यान दे देंगे, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इरा ऑफ मिलिट्री नेशनलिज्म, ठीक है। आप इसको आगे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इसमें समय लगाएंगे नहीं। उसके बाद मिलिटेंट नेशनलिज्म जो था, रिस्पॉन्स, ये सब मेंस का ज़्यादा टॉपिक है लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ के हम निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन भी है, देखिए दोस्तों साइमन कमीशन, ठीक है। सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, उसके सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, कांग्रेस इन प्रोविंसेस, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो इस सबको दिमाग में रखते हुए जो है क्या करना है, हमको तैयारी करना है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस अंडर ब्रिटिश रूल, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब बातें को ध्यान में थोड़ा सा हम आपको फ्लो चार्ट बता दिए। अब चलिए हम अपना सीधा क्विक रिवीजन पे, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप एक दो पॉइंट रखिए, फिर टॉपिक बनाइए, एक दो पॉइंट रखिए, एकदम पॉइंट वाइज में चलिएगा तो काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिवीजन मारते हैं। मेरा नाम है हरप्पा हनी, ठीक है, आप हनी भैया भी कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला है यहाँ पर अराइवल्स ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों मेंस का टॉपिक भी है लेकिन हमको प्रीलिम्स की तरफ से देखना है। अराइवल्स ऑफ, देखिए तो हुआ सी रूट टू इंडिया, ठीक है। सी रूट इंडिया के लिए क्यों खोजा गया, ठीक है। तो क्या मतलब फैक्टर थे, तो रोमन इंपायर, ठीक है। देखिए रोमन इंपायर डिक्लाइंस इन द 7th सेंचुरी, ये सब नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आगे जो है उसको देखते हैं। हाँ देखिए पोर्तुगीज का जो है, ठीक है, आने का क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों। 1487 बार्थिलोमेओ डियाज आया था, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, एकदम प्रीलिम्स की तरफ से देखना है। फिर उसके बाद ही वॉज वेल कन्विंस दैट ही वाज इन इंडिया बट ओनली 10 years लेटर इज रूट इंडिया डिस्कवर, उस बाद में मारी गोली। 1498 वास्को दी गामा, ठीक है। उसके बाद जेमोरिन उसका स्वागत किया था, ठीक है। 1500 पेड्रो दी अल्वारेज, ठीक है। आपको दोस्तों एकदम ये क्रमबद्ध तरीके से याद होना चाहिए। पोर्तुगीज में सबसे पहले कौन आया, 1487 में आया, 1498 में आया, और नाम याद रखना है, बार्थिलोमेओ डियाज, वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वेज कैब्रल, ठीक है। तो आपको पोर्तुगीज का ये 3 प्रीलिम्स में पूछ सकता है, क्रमबद्ध तरीके से उसको मिलाएं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बार्थिलोमेओ डियाज है यहाँ पे, वास्को डी गामा है, पेड्रो दी अल्वारेज कैब्रल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक्सपेंशंस ऑफ द पोर्तुगीज रूल, ठीक है। आगे चलते हैं क्या है, देखिए आगे यह है मेरा 1505 में, ठीक है। क्या है 1505 में आया फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। एकदम क्रमबद्ध तरीके से याद रखिए। 1509 में है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। ये क्या किया, कंसोलिडेटेड पोर्तुगीज ट्रेड, सभी मुस्लिम ट्रेड। उसके बाद इस सब का देख लीजिए अंदर क्या है, हाँ ब्लू वाटर पॉलिसी सिस्टम याद रखिए, ठीक है। क्या याद रखेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी सिस्टम किससे संबंध है भाई, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। मेंस में रिवीजन चल रहा है तो फास्ट चलेंगे। उसके बाद 1509, ठीक है, 1509 अल्बुकर्क आया, एवोल्यूशन ऑफ सती माना जाता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस तंबाकू कैसियो इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई है ये मेरा, ठीक है। क्या है, इस इरिगेशन सिस्टम तंबाकू, ठीक है। तो आपको आगे फिर पढ़ते हैं 1529 में मेरा नीनो दी कुन्हा आया है, ठीक है। ये जो है शिफ्ट किया है, ये आप पढ़ लेंगे दोस्तों, ये सभी बात हम बताने वाले हैं नहीं क्योंकि क्विक रिवीजन है। क्या है, क्विक एंड फास्ट, क्विक, सब चीज़ क्विक में चलता है आजकल। तो आप लोग देखिए इतना पढ़ लिए। अब हम आपको एक बात और बताएंगे,
कि जैसे कि आपने पढ़ा कि देखिए क्या पढ़ा आपने, देखिए ये पढ़ा आपने पार्थिनो डियाज, उसके बाद वास्को डी गामा, उसके बाद पेड्रो अल्वाज कैब्रिल, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया मेरा अल्बुकर्क आया, ठीक है, अल्मीडा आया, ठीक है, उसके बाद नीनो दी कुन्हा आया। तो बी ऐसा याद करिए, समझ रहे हैं मेरा बात को, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरा बात को। देखिए पहले बार्थिलो डियाज आया, उसके बाद क्या आया, वास्को डी गामा आया, ठीक है, उसके बाद पेड्रो अल्वाज कैब्रिल आया, फिर उसके बाद अल्बुकर्क आया, फिर उसके बाद अल्मीडा आया, ठीक है, उसके बाद नीनो दी कुन्हा आया। तो मैंने बी बी भी पी ए एन, यानी बी भी पान, क्या याद रखेंगे, बी भी पान, आपको शॉर्ट बता दिया, ठीक है। देखिए अल्बुकर्क नहीं अल्मीडा, फिर उसके बाद अल्बुकर्क आया, ठीक है, और उसका डेट भी याद रखना है, ठीक है, डेट भी याद रखना, समझ गए। देखिए क्या है, बी भी पान, पान, ठीक है। बार्थिलोनो डियाज, भी से आया मेरा वास्को डी गामा, पी से आया पेड्रो एल्विस कैब्रिल, इसके बाद अल्मीडा, ई आया मेरा अल्बुकर्क जिसने सती को एवोल्यूशन किया, और आया नीनो दी कुन्हा जो गोवा को शिफ्ट किया हमारा, ठीक है। कोचिन से गोवा जो है शिफ्ट हुआ मेरा क्या स्टेट जो है हेडक्वार्टर जो है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, एकदम रिवीजन है, आपको याद भी कराना मेरा काम है। तो बी भी पान, ठीक है, बी भी पान, क्या याद रखना है, बी भी पान। फिर से आपको बताए थोड़ा सा, क्या एकदम रिवीजन चल रहा है, थोड़ा फास्ट होगा। बी भी पान, बी भी पान, ठीक है। डेट भी याद रखना है वैसे आपको। ये है बार्थिलोनो डियाज 1487, बार्थिलोनो डियाज। भी से आया वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, पी से आया पेड्रो एल्वेरेज कैब्रिल, ई आया अल्मीडा, उसके बाद आया अल्बुकर्क, एन से आया नीनो दी कुन्हा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये है कि ये आपको याद रखना है। कोचिन टू गोवा 1530, गॉड बेसिन एक्सपेंडेड किया, हुगली हेडक्वार्टर, ठीक है। तो आपको डेट भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा कौन आता है, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन, ये मेंस का टॉपिक है, फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रति यूज़, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसका रीजंस क्या है डिक्लाइन होने का, ठीक है, वही है कि डिक्लाइन इमरजेंस ऑफ पावरफुल इजिप्ट, नॉर्थ और मराठा आ गया था। एंट्री ऑफ इंग्लिश, लॉस इन ट्रेड, इंग्लिश का थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। रिलीजियस पॉलिसी जो था और स्पिरिचुअल प्रेशर्स भी था। रैम्पेंट करप्शन भी हो रहा था बहुत ज़्यादा उसके सदस्यों में जो भी कंपनी के थे। डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील इन द वेस्ट, ब्राज़ील यदि डिस्कवर हो गया तो सभी लोग वहाँ जाने को प्रीफर किए। डच ओवर पावर इन द स्पेशल ट्रेड, ठीक है, स्पाइस ट्रेड, मतलब कि डच जो है इसमें कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगे स्पाइस ट्रेड में, इसलिए ये डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो रीजन्स ऑफ डिक्लाइन में ये मेंस का वैसे टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बता दिया आपको। तो क्या है कि इमरजेंस ऑफ पावरफुल किंगडम्स, ठीक है, इजिप्ट, नॉर्थ इंडिया एंड मराठ। उसके बाद एंट्री ऑफ इंग्लिश, लॉस इन ट्रेड, रिलीजियस पॉलिसीज एंड स्पिरिचुअल प्रेशर्स, ठीक है, रैम्पेंट करप्शन होने लगा था, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखिए, 4 से 5 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस है मेरा, ठीक है, ओपन अप न्यू इरा ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। मतलब ग्लोबल ट्रेड जो होने लगा वो क्या हुआ, पर्तुगीज आया, फिर उसके बाद सभी लोग आए। सबसे पहला जो सिस्टम था किसका सिस्टम था, ट्रेड का सिस्टम जो था। सबसे पहले ट्रेड का सिस्टम जो था, वैसे तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है, ठीक है। अब जैसे कि ट्रेड बाय पहले पोर्तुगीज आया, यानी सिस्टम जो लाया ग्लोबल ट्रेड करने का, उसके बाद फिर जो भी आया अलग बात है, ठीक है, डच आया वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम जो सेटिंग किया वो पोर्तुगीज ही किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है ओपन अप ए न्यू इरा ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं क्या है, इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्निक ऑफ द वारफेयर एंड नेवी, मतलब कि जैसे कि लड़ाई करने के संबंध में कुछ नया नया टेक्निक लाया कि कैसे लड़ना है, ठीक है। नेवी में कैसे जहाज़ को उड़ाना है या जहाज़ को बैठाना है, अब इसके अंदर पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या किया पोर्तुगीज, जो क्या किया था कि बिल्ड चर्चेज एंड रोड्स, मतलब सबसे पहले जो है चर्च का जो सिस्टम लाया, ठीक है। किसका सिस्टम लाया, चर्च और रोड्स का बनाने का सिस्टम, कि पहले हम जाएंगे जहाँ पे हम जा रहे हैं जिस जगह, जैसे कि इंडिया हुआ ये इंडिया में हमको क्या करना है कि ये इंडिया में हमको अपना कुछ करना है, कुछ बनाएंगे, रहेंगे, कुछ वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम पहले बार कौन किया था, तो पोर्तुगीज हमारे जो थे, ठीक है, वो किया था। मतलब कुछ बनाए रहें, जैसे हमारा भी लाभ हो तो अगल बगल के लिए भी रहा लो, ठीक है। जैसे कि जब ये आया था तो जेमोरिन था, कौन था, जेमोरिन, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ पोर्तुगीज का, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोर्तुगीज का इतना कुछ था, तो आपको इसमें याद क्या रखना है, ठीक है। अल्मीडा का आपको याद ही रखना है, अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मीडा ऐसे याद करिए, अल्मीडा ब्लू वाटर, अल्मीडा डा ब्लू ऐसे याद करिए, ठीक है। ये सब ट्रिक है जिसको आप कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं। वैसे तो इसका चांस कम ही आने का है प्रीलिम्स में, लेकिन ये याद रखना ही पड़ेगा, कोई मतलब कि भरोसा नहीं है, आसान भी पूछ देता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना पड़ा था, एक तो आपको याद रखना था बी भी पान, ठीक है, बी भी पान। उसका डेट भी याद रखिए, जैसे कि बार्थिलोनो डियाज का 1487, 1498 मेरा वास्को डी गामा, ठीक है। इस तरीके से आपको सबका डेट भी याद रखिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। जोड़ी नहीं है लेकिन सही रहेगा, ठीक है। और एक एक विशेषता सबके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है, एक एक विशेषता, ठीक है। जैसे कि अल्बुकर्क का याद रखिएगा तो एवोल्यूशन ऑफ सती, ठीक है।
चलिए, तो ये था हमारा कुछ किसका सिस्टम था, ये था हमारा पोर्तुगीज़ का। अब चलिए डच का माहौल देखते हैं, सबका भी देखेंगे, ठीक है, सबका देखेंगे, डच का, डेंस का, उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश का, यानी अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अराइवल ऑफ डच इन इंडिया को पढ़ते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले जो है तो हमारा अराइवल्स ऑफ डच इन इंडिया था, ठीक है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है भैया उसी को हम दिमाग में रखेंगे, ठीक है। 1602 में कमर्शियल इंटरेस्ट के कारण आया, ठीक है। अब डच जो आया कोई कारण से आया, तो समझा कि कमर्शियल इंटरेस्ट है तो 1602 में आया। और 1650 में मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री खट सिंह लगा दिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो डच में यही दो इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट फैक्ट्री है जो आप इस सबको पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एंग्लो डच राइवलरी है, उसके बाद जो है हाँ यहाँ पे फंडा आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, फंडा आ गया, इंपॉर्टेंट है एकदम, क्रमानुसार पढ़ेंगे, ठीक है, क्रमानुसार पढ़ेंगे इसको, ठीक है, एकदम डेट बाय डेट। तो क्या है क्रमानुसार में, क्या है 1600 में जो है क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, याद रखिएगा, फरमान जारी किया जाइए, आप ट्रेड करिए, व्यापार करिए। फिर 1608 में जो है जहांगीर पहुंच जाता है कोर्ट में, जहांगीर का कोर्ट में पहुंच जाता है कौन, विलियम हॉकिंस, ठीक है, आप यहाँ दिमाग में रखिए। उसके बाद थॉमस रो जो है पोर्तुगीज़ को डिफीट करके, ठीक है, मतलब डिफीट करके जहांगीर को इंप्रेस कर देता है, ठीक है। कहे कि जहांगीर और पोर्तुगीज़ में थोड़ा बहुत लड़ाई चल रहा था, ठीक है, लड़ाई और रुकावट कुछ दे रहा था पोर्तुगीज़। फिर 1603 में जो है सूरत में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सूरत में फैक्ट्री लगाया, ठीक है। फिर थॉमस रो जो है जहांगीर कोर्ट में पहुँच गया, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1608 में पहुँचा हॉकिंस, 1615 में पहुँचा थॉमस रो। उसके बाद 1632 में जो है पहुँच, मतलब जहांगीर कोर्ट में पहुँच के जो है परमिशन ले लिया फैक्ट्री लगाने का, कहाँ कहाँ पे, तो देखिए आगरा, अहमदाबाद और भरूच में, ठीक है। फिर उसके बाद 1632 में क्या किया कि गोल्डन फरमान जारी कर दिया गया सुल्तान ऑफ ट्रेड के लिए। उसके बाद 45 कर दिया मद्रास पे, परमिशन ले लिया, मतलब मद्रास 45 करने का। उसके बाद 1662 में रिसीव्ड बम्बई, आप कैथरीन सब सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो बम्बई को गिफ्ट में दहेज में मिल गया बम्बई, ठीक है, कैथरीन और जो शादी कर लिया, पता होगा। तो मस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है पढ़ने का नज़रिया कि आपको क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है। क्या याद रखना है, क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रखना है कि कौन आया नहीं है। तो यहाँ पर हम बता दें, तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या आया, तो एक है EWST, इतना याद रखिए, ठीक है। अराइवल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया में इतना याद रखिए। क्या याद रखना, एलिजाबेथ जारी कर दिया कि जाइए आप ट्रेड करिए। विलियम हॉकिंस आ गया 1608 में। एस में क्या है, सूरत पहला फैक्ट्री लगाया अंग्रेज। टी क्या है, फिर थॉमस रो पहुंच गया जहांगीर में और फैक्ट्री लगाने का परमिशन ले लिया, कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे आगरा, अहमदाबाद और भरूच, ठीक है। चलिए इतना तो हमको इंग्लिश में पढ़ना था, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लिया। फिर हमारा जो है डेंस आया हुआ है, 1616 में इंटर किया है ये। और मिशनरी एक्टिविटीज़, यानी अपने समूह का, जहाँ से आया था भारत में आया, तो मिशनरी एक्टिविटीज़ मतलब ये हुआ कि ये जो है अपना समूह का आदमी को बढ़ाना और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये डेंस का था। इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको यहाँ दिमाग में रखना है, त्रिंक्विवार नियर तंजौर, सेरमपुर नियर कलकत्ता, ठीक है। लॉट्स ऑफ फैक्ट्री वे आर इवेंचुअली सोल्ड टू ब्रिटिश इन 1845, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डेंस का पढ़ लिए। तो हमने किस तरीके से पढ़ा, पोर्तुगीज़ का पढ़ा, पोर्तुगीज़ में हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये राजा इंपॉर्टेंट है और क्रमबद्ध तरीके से। फिर हमने पढ़ा डच पढ़ा, उसमें जो इंपॉर्टेंट था वो पढ़ा। फिर हमने इंग्लिश पढ़ा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा। फिर उसके बाद अभी डेंस पढ़ दिए, अब फ्रेंच पढ़ेंगे, फ्रेंच में जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। तो एकदम क्रमबद्ध तरीके से ये बता रहना चाहिए, ये राजा, ये राजा, ये राजा आया, राजा मतलब ये हुआ, ये हुआ, ये इवेंट हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, प्रीलिम्स में पूछ देता है। डच में ये इंपॉर्टेंट था, इंग्लिश में ये चीज़ एक तरीके घटना से हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप। चलिए फ्रेंच का क्या है डेट, उसको देख लेते हैं। ये डेट में क्या है, देखिए 1664 में गोट मोनोपोली फॉर ट्रेड किंग, मतलब ये जहाँ से था फ्रेंच किंग, अपना किंग से मोनोपोली ले लिया ट्रेड करने का कंपनी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री ये भी सूरत में लगाया है 1667 में। 1673 में इस्टेब्लिश फर्स्ट टाउनशिप एट चंदे नगर नियर कलकत्ता, ठीक है। सेटलमेंट एट पौंडीचेरी, नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन द कंट्री। पौंडीचेरी में जो है इसका एक समझिए न्यूक्लियस की तरह काम कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट जगह था इसका पौंडीचेरी, ठीक है। आपको यहाँ पर इवेंट याद रखिए इसको, ठीक है, ये इवेंट याद रखना है, ठीक है, ये इवेंट जो गोला कर रहा है, ठीक है, इवेंट याद रखिए और इसका ये याद रखिए, थोड़ा बहुत याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अदर माहे करिकाल, ये भी जगह था आपका, लोकेशंस इंपॉर्टेंट लोकेशंस में आता है माहे या नाम करिकाल। उसके बाद गवर्नर डुप्लेक्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब क्या होता है कि मेन ताकतवर एंग्लो और फ्रेंच का था, ठीक है, ठीक है। तो उसी में दोनों के बीच राइवलरी चलते रहता है, लड़ाई पीट चलते रहता है, ठीक है। तो किस प्रकार से जो है लड़ाई का क्या कारण था, मतलब फ्रेंच और
इंग्लिश लड़ते थे। इसका था कि फॉर प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन, कि मेरा हम ज़्यादा व्यापार करेंगे कि तुम यह व्यापार करेगा। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन साउथ इंडिया एंड यूरोप, और कौन सबसे ज़्यादा यूरोप और साउथ इंडिया में अपना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को वर्चस्व देगा। ठीक है, तो एक बात दिमाग में रखिए दोस्तों, जब जब बाहर लोग आए हैं, जो भी आया, डच, डेंस, फ्रेंच, अंग्रेज से मुकाबला हुआ है। ठीक है, जिसमें जीता कौन है? अंग्रेज ही जीता है। ठीक है, पहला एक दो हार सकता है अंग्रेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला एक दो बार हार सकता है अंग्रेज, लेकिन तीसरा बार जो लास्ट फाइनल होता है उसमें इंग्लिश वाले जीत जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि जो कार्नेटिक वार हुआ, क्या हुआ? कार्नेटिक वार हुआ, डेट याद नहीं रखिएगा चलेगा, लेकिन उसके तहत जो संधि हुआ वो याद रखना है। ठीक है, अंग्रेज संधि कर दिया करते थे, सब्सिडरी अलायंस के तहत संधि कर लिया करते थे। ठीक है, तो वही संधि को याद रखना है। ठीक है, कार्नेटिक वार मतलब फ्रेंच और इंग्लिश और फ्रेंच का जो है सिस्टम होगा, लड़ाई पीट होगा। ठीक है, इसका हथियार वो लेगा, वो हथियार ये करेगा, वो कहेगा हम व्यापार करेंगे, कोई कहेगा व्यापार के लिए हम आदमी रखेंगे, व्यापार जो होगा उसमें भारतीय लोगों को हम लेंगे, इंग्लिश कहेगा नहीं हम लेंगे। तो हर जगह इसका राइवलरी चलते रहता था, उसी तरीके से कार्नेटिक वार हुआ। ठीक है, तो सबका हम क्या देखेंगे? संधि देख लेंगे कि मतलब कि क्या इन्होंने संधि किया, ट्रीटी जिसको कहते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वार हुआ तो कौन सा ट्रीटी हुआ है मेरा? ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले। ठीक है, सेकंड कार्नेटिक हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, थर्ड कार्नेटिक हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको थर्ड कार्नेटिक वार को कहते हैं। 7 ईयर्स वार इन यूरोप हुआ था। उसके बाद बैटल ऑफ वांडीवास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1760 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना भाई लोग? पहला ट्रीटी हुआ एक्सला-चैपले, चेपले चेरी पेरिस, ऐसा याद रखिए। ठीक है, चेपले चेरी यानी पौंडीचेरी, चेपले चेरी पेरिस। ठीक है, आप इसका यदि एक याद रखेंगे तो 40 याद रखिए। डेट याद रखने का तरीका क्या है? 40 याद रखिए। 40 में 8 साल जोड़िए। ठीक है, उसके बाद 49 में क्या जोड़िए? 6 साल जोड़िए। ठीक है, 40, 49 और 58 में क्या जोड़ना है? 5। ठीक है, तो यदि 5 साल तक चला मेरा कार्नेटिक, 6 साल तक चला मेरा सेकेंड कार्नेटिक, फर्स्ट कार्नेटिक मेरा 8 साल चला। ठीक है, 8 साल चला, ऐसे याद रखिए। 8 साल चला, 6 साल चला और 5 साल चला। डेट याद रखना जरूरी नहीं है, खाली ये याद रखना है। इसमें ये याद रखना कि ये जो 8 साल हुआ इसमें हर जगह लड़ाई होते रहता था, छोटा मोटा क्षेत्रीय लड़ाई होते रहता था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी 8 साल चला। चलिए, इसमें हमको ज़्यादा दिमाग में मत रखिएगा, खाली इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट कार्नेटिक वार कौन ट्रीटी हुआ। ठीक है, वांडीवास भी हुआ है, बैटल एंड वांडीवास 1760 में। किसके बीच? फ्रेंच और अंग्रेज। ये तो क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट है मेंस के दृष्टिकोण से, लेकिन बता देते हैं। साउंड कमर्शियल बेस, मतलब यहाँ पे ये बाद में देखिएगा, हम बता देते हैं। मिलिट्री जो था, ट्रेनर मिलिट्री था। ठीक है, मिलिट्री मेरा क्या था? ट्रेनर, यानी ट्रेनिंग क्या हुआ? मिलिट्री था। इक्विपमेंट इसका मजबूत था। अब देखिए, किसी के पास तलवार है, किसी के पास बंदूक है, मरेगा किससे? बंदूक से। तो वही बात, इक्विपमेंट मजबूत था किसका? अंग्रेज का। मिलिट्री क्या था? मजबूत था किसका? अंग्रेज का, क्योंकि ये ट्रेनिंग किया हुआ था। कोई भी आदमी ट्रेनिंग करता है तो उसका अलग ही पहचान है। नेवी में ज़्यादा वर्चस्व किसका था? तो हमारा इंग्लिश का। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी सबसे पहले कहाँ हुआ था? कहाँ था? इंग्लिश में हुआ था, ब्रिटेन में। ठीक है, ये सब नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा आप चलिए, हम जो है मेरा यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो गया, थोड़ा सा दिमाग में लगाते हैं आपको। अराइवल्स ऑफ इंडिया मेरा ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले मैंने बताया कि कौन आया? पोर्तुगीज़ जी हमारे आए। ठीक है, दूसरा हमारे कौन आए? डच आए। तीसरा कौन आए? इंग्लिश आए। चौथा कौन आया? चौथा हमारे आए डेंस। पांचवा कौन आए? फ्रेंच। ठीक है, इस तरीके से मतलब आए। ठीक है, पोर्तुगीज़ में हमने पढ़ा था बीभी पान, और इंग्लिश में क्या पढ़ा था? EWST। चलिए, मेरा ख़त्म हो गया वो अराइवल्स ऑफ इंडिया ख़त्म हो गया। अब नया टॉपिक है, इसको क्या करें? ये नया टॉपिक है तो इस नए टॉपिक को सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट हमको रिवीजन कराना था यहाँ पे। ठीक है, तो रिवीजन करिए और पॉइंट वाइज दिमाग में रखिए। ठीक है, पॉइंट वाइज सब काम होगा। ठीक है, तो नमस्ते प्रणाम सभी को, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उसको देखना है। नमस्ते प्रणाम।